लोग मिले थे जितेंद्र से? हाथ उठाइए जल्दी से, कितने लोग मिले थे? जितेंद्र से मिले थे ना आप लोग, जिन्होंने प्रतियोगिता कराई थी? तो मैंने उनसे बोला था थोड़ी देर के लिए आने के लिए, वो थोड़ा अभी एक मीटिंग में बहुत व्यस्त है। मतलब भारतीय सेना की कोई बहुत बड़े स्तर की मीटिंग हो रही है, वरना मैंने उसको बुलाया था यहाँ पर, लेकिन वो आ नहीं पाया। वो भी विशाखापत्तनम में है, इंडियन नेवी की और भारत सरकार की कुछ मीटिंग हो रही है। तो मैंने बोला था कि थोड़ी देर के लिए वो वीडियो पे आ जाएगा, एटलीस्ट वो आप लोगों से कुछ बोलना चाहता था। तो मैं अभी लगा लेता हूँ फ़ोन। गुड इवनिंग जितेंद्र। तो मेरे साथ गांव के बच्चे बैठे हुए हैं जितेंद्र। तो उसमें से कई लोग हैं, जो कई बच्चे हैं जो तुमसे मिले भी थे जब तुम यहाँ पर आए थे। और हम लोग एक छोटा सा प्रोग्राम रख रहे हैं बच्चों के सम्मान का, क्योंकि जैसे कि पता है कि कई बच्चों का आर्मी में सिलेक्शन हुआ था। कई बच्चों ने, हमारे गांव से 21 बच्चों ने अग्निवीर स्कीम में रिटर्न एग्ज़ाम निकाला था, और भी कुछ परीक्षाएं हैं जैसे रेलवे की, और क्लास 11-12 में कुछ बच्चों ने काफ़ी अच्छा किया है। तो हम लोग उनको मोटिवेट करने के लिए उनके सम्मान में एक छोटा प्रोग्राम रखा था। क्योंकि तुम जब यहाँ पर आए थे जितेंद्र, तो तुम्हारे आने से भी बहुत फ़र्क पड़ा था, और एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है आपका। इसलिए मैं चाहता था कि कम से कम एक बार बच्चों से एक बार आप भी मिलें और कुछ शब्द बोलें, जिससे कि वो बच्चे मोटिवेट हो सकें। हमारे पास बड़ी स्क्रीन तो नहीं है, लेकिन मैं अपना फ़ोन उनके सामने रखूँगा तो एटलीस्ट बच्चे देख सकेंगे। और फिर Okay. Can am I audible? Everybody can hear me? सबको सुनाई दे रहा है क्या? हाँ, सब लोग सुन सकते हैं जितेंद्र। ओके, बहुत बहुत बधाइयाँ उन सभी 21 बच्चों को जो कि जिनका आर्मी में सिलेक्शन अभी हुआ है। और राजन मेरे बहुत घनिष्ठ मित्र हैं, और हम एक दूसरे को तकरीबन 25 सालों से जानते हैं। जो या माता पिता जिससे मैं पिछली बार जब गांव आया था और मेरी मुलाकात हुई थी, आप लोगों के प्यार और आप लोगों की सत्कार से मुझे इतना अच्छा लगा था कि मैं हमेशा अपने मित्र को, राजन को बोला है कि जब तक हमारे अंदर टाइम रहेगा, और मेरी हमेशा कोशिश रहेगी कि मैं आपके गांव में आता रहूं और आप सभी लोगों के साथ मुलाकात करता रहूं, और मेरे से जो भी हो सकता है वो मैं बच्चों को बताना चाहता हूँ। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है आर्मी में, और जिन बच्चों का नहीं हुआ है, आप निराश ना हो। ये सिर्फ शुरुआत है, और आप के संघर्ष से आप हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे, और एक दरवाजा अगर बंद होता है तो दूसरा दरवाजा कहीं ना कहीं खुलता है। देश की सेवा करने के लिए फौज से बेहतर मैं तो मानता हूँ कि जगह या कोई कार्य करने के लिए फौज एक बहुत ही नोबल जॉब, एक प्रोफेशन है। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि राजन अगर आईआईटी से पढ़ करके अपना काम कर रहे हैं तो वो भी एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन हम एज अ सोसाइटी, एज अ इंडियन सोसाइटी, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को एक बहुत ऊपर दर्जे पर रखते हैं। और सभी लोगों को, माता पिता लोगों को जिनके बच्चे जा रहे हैं, आप ये विश्वास रखें कि आप लोगों का बहुत बहुत बड़ा योगदान है अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, एंड उनकी राह में उनको मंजिल तक पहुंचाने के लिए। और ये भी शुरुआत है। उनकी मेहनत, उनकी लगन, और कितना काम वो कर सकते हैं, उनको उतना आगे लेके जाएंगे अपने अपने कार्य को। राजन, थैंक यू जितेंद्र, थैंक यू आपके समय के लिए। तो जैसा कि हाँ बताइए। मुझे एक्चुअली बहुत बुरा फील हो रहा है एक तरह से देखा जाए। मैं इस समय अपने काम की वजह से कोचिंग में आया हूँ, एक हमारी एक्सरसाइज थी उसकी मीटिंग के लिए आया हूँ, और मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है कि मैं नहीं आ पाया। और हम लोग बहुत कोशिश कर रहे थे पिछले 3-4 दिन से, मैं और राजन, कि अगर हम किसी को वहां से जो कि आसपास के क्षेत्र में, झांसी में या ललितपुर के आसपास के क्षेत्र में कोई अगर मिल सके तो आपसे मुलाकात करने के लिए। तो मुझे क्षमा करिए कि मैं नहीं आ पाया, और हम उस कोशिश में हमने करने की कोशिश की थी,
लेकिन कुछ व्यवस्था की वजह से हम किसी को वहां भेज नहीं पाए। मेरा वादा है कि बहुत जल्द ही अगर कोई नहीं आएगा तो मैं फिर तो आपके गांव पहुंचूंगा। थैंक यू वेरी मच अजितेंद्र, थैंक्स अ लॉट अपने समय के लिए आपने निकाला अपने बिजी शेड्यूल में से। और हम सब की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने 3 दिन का समय निकाला था। एंड वी विल बी वेरी ईगरली वेटिंग फॉर यू व्हेनेवर यू हैव टाइम। Extremely proud of you. I am extremely proud of you that I am your classmate and you are my friend. And the kind of work you are doing for the society, for the village, and for the children is really, really, really commendable. And आपके गांव और आपके मामा लोगों का जो सहयोग आपको प्राप्त हुआ है, ये एक बहुत बड़ा सहयोग है। और उन सभी को मेरी तरफ से सादर नमस्ते और एक तालियां सभी की तरफ से राजन जी और मामा जी के लिए। यहाँ पर कई भक्त हैं, जैसे प्रदीप, राघवेंद्र, सोनू पीछे बैठे हुए हैं, और भी कई लोग हैं, राम गोपाल मामा जी, कुन्नू मामा जी, कई भक्त हैं जो काफ़ी डेडिकेटेडली काम करते हैं। ये जो हमारे सामने बैठे हुए हैं टोपी लगाए हुए, ये इस समय वर्तमान में हमारे प्रधान हैं गांव के। इन्होंने भी काफ़ी सहयोग दिया है और इन्होंने ग्राम पंचायत की तरफ से सारे बच्चों को प्रशस्ति पत्र दिया है। इनकी माता प्रधान है, इनकी माँ, तो उन्होंने तो सब लोग काफ़ी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं यहाँ पर कि, और डेफिनेटली लॉट ऑफ स्कोप इज देयर फॉर इम्प्रूवमेंट। एंड एज आई सेड वी विल बी वेरी ईगरली वेटिंग फॉर यू व्हेनेवर यू हैव टाइम। तो थैंक यू वेरी मच तुम्हारे प्रयास के लिए अजितेंद्र। आपके प्रयास से ही बेसिकली ये हम लोग को जो अभी मिला है आर्मी में स्पेशली, तो उसका बहुत बड़ा इफेक्ट था जो आप यहाँ पर 3 दिन के लिए आए। और मेरा एक सपना ये है कि हमारे बच्चे आर्मी में ऑफिसर बने, ये मेरा एक सपना है। और जिस तरीके से आप और मामा जी और पूरा गांव इस कार्य के पीछे लगे हुए हैं, वो दिन दूर नहीं है कि गांव पड़वा के और आसपास के क्षेत्र के बच्चे अपना नाम रोशन करेंगे, अपने गांव का नाम रोशन करेंगे, खुद का नाम रोशन करेंगे और अपने परिवार वालों और माता पिता का नाम रोशन करेंगे। और वो दिन दूर नहीं है जब गांव अपने अवसर बनेंगे और हमारी सभी की एक ही लक्ष्य है कि इसको पाना है। 100% बनेंगे, तो कोई शक नहीं है। और मैं एक और चीज़ अच्छी बताना चाहूँगा कि 2 बच्चे हमारे इसमें आर्मी में गए थे और उनको फिर पैरा एसएफ की 23 बटालियन में उन्होंने फिजिकल भी दिया और वो उसमें भी उन्होंने क्लियर किया उसको, फिजिकल और मेडिकल। सो नाउ दे आर वेटिंग फॉर कॉल लेटर। तो ये बहुत बड़ी बात है एक्चुअली। Keep up the good work and success will be yours. You're traveling on the village is traveling on the right path. Success is for the children who are putting their heart and soul, and without getting deterred by any obstacles or any problems, you just have to march and just focus and march ahead. Success will be theirs. थैंक यू वेरी मच अजितेंद्र, आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। So I will send you, I will definitely I will talk to you after the program. Thank you Ajitan. All the best. Thank you. Bye. तो ये हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, आप लोग तो उनसे परिचित भी हैं, और अभी ये सदर्न नेवल कमांड में कमांडिंग ऑफिसर हैं और काफ़ी ऊंचे पद पर हैं, और निश्चित रूप से मुझे पूरा भरोसा है कि ये काफ़ी ऊंचे पद पर जाएंगे अभी इंडियन नेवी में। तो अजितेंद्र यहाँ पर आना चाहते थे आप लोगों से मिलने के लिए, लेकिन जैसा कि उन्होंने बताया कि नेवल एक्सरसाइज कुछ होनी है हमारे देश की दूसरे देशों के साथ, उसमें कुछ मीटिंग में वो बाहर गए हुए हैं, अभी विशाखापट्टनम में है। तो हम लोग, मैं 15 मिनट और कुछ चर्चा करना चाहूँगा, उसके बाद हम लोग अपना प्रोग्राम शुरू करेंगे। तो हम लोग जो बात कर रहे थे कि कैसे पता चलेगा कि एक घर का विकास हो रहा है, तो दीपक ने बोला सब लोग घर पैसे कमाते हों, प्रभु जी ने बोला सब लोग शिक्षित हों। एक छोटा सा सूत्र क्या है जिससे आपको पता चल जाएगा कि इस घर का विकास हो रहा है या फिर
इस गांव का विकास हो रहा है या इस समाज का विकास हो रहा है? हाँ बताओ बेटे। दर की वृद्धि 10% से ऊपर जानी चाहिए, मतलब फाइनेंशियल पैसों के मामले में, सबके मामले में। बैठ जाओ बेटे। और बताइए। ठीक है, अच्छा उत्तर है, ये भी एक अच्छी सोच है। और कोई बताना चाहेगा? बिल्कुल साधारण सा सूत्र। मैं कैसे बोलूंगा कि ये घर उत्थान की ओर जा रहा है, ऊपर चला जा रहा है, या ये परिवार उत्थान की तरफ जा रहा है? कैसे पता चलेगा? या फिर मान लीजिए बोले इस घर का तो पतन हो रहा है, कैसे पता चलता है? सब नशा वशा करेंगे तो पतन की ओर जा रहे हैं, शिक्षा करेंगे तो उत्थान की तरफ जाएंगे। और बताइए, एक बिल्कुल साधारण सा सूत्र, माता पिता के आचरण से। और बताइए, बिल्कुल साधारण सा सूत्र। सोचिए आप, मैं बता चुका हूँ इसलिए पूछ रहा हूँ बार बार। मैंने इसी गांव में कई बार बोल चुका हूँ इस बात को। एक साधारण सा सूत्र कैसे पता चलेगा कि घर का उत्थान हो रहा है या घर का पतन हो रहा है? जैसे गांव की भाषा में बोले, अगर एक पिता के पास 1 बीघा जमीन थी, ठीक है, उसका बेटा हुआ, उसने वो जमीन बेच दी, तो क्या हुआ? घर का पतन। पतन हो गया। क्यों? कि जो हमारे पिता ने कमाई की थी, हाँ। हम उसको रख ही नहीं पाए, हमने उसको भी गवा दिया, वो भी चला गया। दूसरी तरफ क्या हुआ? एक पिता था, उसका 1 बीघा जमीन थी, उसका बेटा हुआ, उसने 2 बीघे जमीन और खरीदी, क्या हुआ? उत्थान हो रहा है। मतलब सीधी सी बात है, अगर आने वाली पीढ़ी पीछे वाली पीढ़ी से सीख लेके आगे बढ़ रही है तो उत्थान हो रहा है। जैसे मान लीजिए पिता की शिक्षा स्तर इतना था, बेटे का इतना हो गया, तो क्या हुआ? उत्थान हो गया। उत्थान हो गया। पिता मान लीजिए किसी एक, जैसे कि अभी था कि जैसे आप में से कई लोग होंगे, कई बच्चे होंगे, उनके पिता किसान थे। किसान होना देखिए छोटी बात नहीं है, जी। बहुत बड़ी बात है। उसको अन्नदाता बोलते हैं। हम्म। हम कितने बड़े भी हो जाएं, खाने को तो अन्न ही चाहिए, मतलब हम अपने नोट नहीं खा लेंगे, खाने के लिए अन्न अनाज चाहिए हमें, बहुत बड़ी बात है। लेकिन एक कहने वाली बात है कि जब एक आने वाली जो पीढ़ी है, अगर वो पीछे वाली पीढ़ी से ऊपर जा रही है, तो समझ लीजिए उत्थान हो रहा है। अगर आने वाली पीढ़ी पीछे वाली पीढ़ी से नीचे जा रही है तो पतन हो रहा है। ये चीज, ये परिभाषा लागू होती है आपके परिवार पे, यही परिभाषा लागू होगी आपके गांव में, यही परिभाषा लागू होती है हमारे देश में। आने वाली पीढ़ी इस वाली पीढ़ी से बढ़ रही है या कम हो रही है, चाहे वो शारीरिक योग्यताएं हों, चाहे वो मानसिक योग्यताएं हों, चाहे वो आर्थिक प्रगति हो। अगर मान लीजिए हम लोग हैं, हम लोग थोड़े, मतलब ठीक है, हमारा जो शरीर है, जो शारीरिक क्षमता है हमारी, आने वाले बच्चे मान लीजिए हमारे गांव के एकदम पहलवान निकले, तो क्या है? गांव का विकास हो रहा है भाई। हमारे देखो, हमारी युवा शक्ति कितनी ताकतवर है। अगर हमारे आने वाले बच्चे बड़ी बड़ी परीक्षाओं में पास हों, बड़े बड़े पदों पर जाएं, तो क्या है? विकास हो रहा है। जी। अगर मान लीजिए आने वाले बच्चे और कमजोर होते चले जाएं, तो क्या है? तो पतन हो रहा है समाज का। जी। तो इसीलिए मैं एक बहुत बड़ी बात कहूंगा, शायद आप लोगों को अभी ये बात समझ में ना आए, क्योंकि मुझे भी नहीं आती थी। जब मैं आपकी उम्र का था तो मुझे ये बात समझ में नहीं आती थी। अगर आ गई होती तो मैं आज जहां पर हूं, मैं उससे बहुत ऊंचे होता, क्योंकि मेरे प्रयास कुछ और होते। वो बात क्या है, आप लोग इसको कहीं लिख लीजिएगा डायरी पे अपने। देखिए, आप लोग जो है ना बैठे हुए हैं, जो बच्चे, आप लोग अपने घर के, इस गांव के, इस समाज के और इस देश के, आप लोग आधार हो, आप लोग इस देश के। आप लोग शायद अभी समाचार ना पढ़ते हो, आप लोग शायद, हो सकता है, बड़ी बड़ी इंटरनेशनल मैगजीन में कुछ लेख लिखे जाते हैं, वो सब ना पढ़ते हो आप लोग शायद। लेकिन अगर आप पढ़ेंगे तो एक देश का सबसे बड़ा भविष्य जो है वो उसका युवा है, उसके बच्चे हैं छोटे छोटे। बिल्कुल। आपको पता है अमेरिका में जब स्कूल की बस जाती है, मान लीजिए स्कूल की बस जा रही है रोड पे, तो जब तक वो बस चल रही है तब तक आप उस बस को क्रॉस कर सकते हो। अगर मान लीजिए कोई बच्चा खड़ा हुआ है, बस उसको लेने के लिए उतरेगी, अभी रुकेगी बस। अब अपने अपने शहर में क्या होता है, बस खड़ी होती है, कंडक्टर आता है, उठा के ले जाता है, हम लोग चें पे 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 करते हुए निकल जाते हैं, हॉर्न बजाते हुए। अमेरिका में अगर स्कूल की बस मान लीजिए जब वो ड्राइवर ब्रेक लगाता है ना,
तो अपने आप उस बस की चारों तरफ लाल लाइट लगी रहती है, जैसे वीआईपी लाइट नहीं होती, अपने वीआईपी नेता वेता जाते हैं तो वहाँ बस पे लगी रहती है, वो लाइट एकदम जलने लगती है, चारों तरफ से फ्लैश होने लगती है, और उसके उसमें ऐसे प्लास्टिक के बड़े बड़े फ्लैप होते हैं, इस पर लिखा रहता है स्टॉप, चारों तरफ से चारों कोने में खुल जाते हैं। और अगर बस खड़ी है और बच्चों को चढ़ा रही है तो वहां का प्रधानमंत्री, वहां का राष्ट्रपति भी होगा ना, उस बस को क्रॉस नहीं कर सकता है, समझ लीजिए। मतलब ये मान लीजिए 6 लाइन का रोड है, बस इस तरफ 3 लाइन है, 3 लाइन उधर से आने वाली है, भाई बस तो खड़ी होगी सबसे किनारे वाली लाइन पे, उसके जब अगर वो खड़ी है तो उस किनारे वाली लाइन को तो भूल जाइए, आप इन दोनों लाइन से भी बस के आगे गाड़ी नहीं निकाल सकते, आपको रुकना पड़ेगा भाई, बिल्कुल। और अगर मान लीजिए डिवाइडर नहीं बना है, ये डिवाइडर बनता है ना, बड़ा ऐसे डिवाइडर रहता है, लोहे का लगे रहते हैं, अगर वो नहीं बना है तो सामने वाली गाड़ियां भी, उनको भी खड़ा होना पड़ेगा, जब तक पूरे बच्चे बस में चढ़ ना जाएं या उतर ना जाएं, वो अपने अपने माता पिता उनका हाथ ना पकड़ लें, तब तक कोई गाड़ी क्रॉस नहीं कर सकती। और अगर किसी ने कर दिया, अगर किसी ने कर दिया तो पहली बार की सजा है 3 महीने के लिए लाइसेंस कैंसिल होता है, दूसरी बार किया 3 साल के लिए कैंसिल होता है, तीसरी बार किया तो जीवन भर के लिए लाइसेंस कैंसिल होता है, फिर आप गाड़ी नहीं चला सकते मेरे का। इतना कठिन नियम है। पता है क्यों है ये नियम, क्या कारण है? वहाँ की वो भविष्य है। वो लोगों ने बच्चों को, उनको पता है ये बच्चे क्या है, ये हमारे देश का भविष्य है, अगर ये खराब हो गए या अपाहिज हो गए, ये मर गए, कुछ हो गया तो क्या होगा? वो अपने बच्चों को फूलों के समान रखते हैं, वो बच्चों को वहाँ पर, आप समझ लीजिए, कोई मार नहीं सकता बच्चों को अपने वहाँ पर। ये इसलिए नहीं है कि बच्चों को बर्बाद करने के लिए, उनको पता है कि ये हमारे देश का भविष्य है। आप किसी यूरोप में चले जाइए, लंदन में चले जाइए, हर जगह वो इतना संभाल के इस पीढ़ी को रखा जाता है, और क्योंकि वो लोग इतना संभाल के रखते हैं इसलिए वो बच्चे भी, उनको लगता है कि भाई हमें कुछ करना है जीवन में। तो हर देश में ही हो रहा है। कई देश ऐसे हैं जहां पर बूढ़ों की संख्या ज्यादा हो रही है, जवानों की संख्या कम है, जैसे जापान एक देश है, चीन। बहुत तेजी से बूढ़ा हो रहा है, मतलब वहां पर 65% से ज्यादा लोग 60 साल के ऊपर है या 50 साल के ऊपर। हमारा देश क्या है, युवा। हमारे यहाँ 30 साल से कम के लोग 50-55% से ऊपर है, मतलब ये देश एक युवा देश है, और हर तरह का षड्यंत्र रचा जा रहा है, हर तरह का षड्यंत्र रचा जा रहा है इस देश के युवाओं को खराब करने के लिए। मात्र पूरा टारगेट इस देश के युवा है और कोई नहीं है। अगर एक घर में एक जवान बेटा है, वही आधार है पिता का, वही कुछ करेगा। आपको घर को बर्बाद करना है, आपको क्या करना है? उस बेटे को बिगाड़ दो। बस आप कुछ गंदी आदत डाल दीजिए, शराब पिलाना कर शुरू कर दो, गुटखा खिलाना शुरू कर दो, जुआ खिलाना, हो गया बस, और कुछ नहीं करना आपको। इतना कर दो, फिर देखो आनंद। फिर उसके बाद अगर जो आदमी चिढ़ता होगा उनसे, उसको तो आनंद ही आनंद आएगा, क्योंकि वो बर्बाद कर देगा अपने घर, खुद ही कर देगा। तो बेटे आप लोग जो हो ना, आप लोग अपने परिवार के, इस गांव के, समाज के, इस देश के आधार हो। आप लोगों का विकास होगा, आपके परिवार का विकास होगा, गांव का विकास होगा, इस समाज का विकास होगा। आप लोगों का पतन होगा, इस देश का पतन हो जाएगा। इसलिए ये बात पहले मुझे समझ में नहीं आती थी जब मैं आप लोगों की उम्र में था, लेकिन आप लोगों को ना अपना महत्व समझना पड़ेगा अपने जीवन का। आप में से हर आदमी, आप में से हर बच्चा जो बैठा है ना, उसके अंदर इतनी क्षमता है कि भारत का प्रधानमंत्री हो सकता है, हर बच्चा। मतलब मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूँ, आपको चुटकुला नहीं सुना रहा हूँ, हर बच्चे में क्षमता है। अगर आज संकल्प कर लें आप जो चाहो वो बन सकते हो, जो चाह लो। जैसे मैं अगर चाहूँ अभी तो मैं डॉक्टर बन जाऊँ, तो मैं नहीं बन सकता, मतलब बहुत मुश्किल है, लेकिन नहीं बन पाऊंगी, मेरी एक उम्र निकल चुकी है, 40 साल के हो गए, एग्जाम तो देने बैठेंगे नहीं। अब मैं चाहूँ कि मैं अभी कमांडो बन जाऊँ आर्मी का, संभव नहीं भाई। कमांडो के लिए जितनी फिजिकल वो चाहिए हम नहीं कर पाएंगे। हमें पता चला 5 किलोमीटर दौड़ना है, हम 2 किलोमीटर हारने लगेंगे, हम नहीं कर सकते। लेकिन आप लोग चाहो तो प्रैक्टिस करके 25 किलोमीटर दौड़ सकते हो, दौड़ सकते हो। खिलाड़ी कहाँ है, ये वहां तक चला जाता है, कुंडेश्वर तक दौड़ के। और बच्चे हैं, अभी है, हमें पता चला इन दोनों ने एसएफ का, पैरा एसएफ का रनिंग निकाली थी। और बच्चे हैं हमारे गांव के, 21 बच्चों ने जब निकाला याग्निवीर, मामूली बात नहीं है, मामूली बात नहीं। उसके बाद आपका रिटर्न में नहीं हुआ मेडिकल, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। ये इसमें दुखी होने की बात नहीं। अरे अब क्या, आप तो सब बेकार हो गया।
आप ये हो सकता है आपको लग रहा होगा बेकार हो गया, लेकिन वास्तव में कुछ बेकार नहीं हुआ। आपने पता नहीं कितने लाखों लड़कों को पीछे छोड़ के आप लोग आगे आए। तो ये जस्ट एक ये है कि इससे हार नहीं मानना है। इस चीज़ से आपको हमेशा इस बात का ये होना चाहिए कि मैं ठीक है, रिटर्न होए, दिन उस दिन नहीं चला हमारा। अब मेडिकल में तो हम कुछ नहीं कर सकते ना, भगवान ने जैसा बनाया बनाया। तो जीवन में अभी कुछ नहीं मिला तो इसके लिए ये नहीं कि हतोत्साहित हो जाए, अरे कुछ नहीं हो सकता। हमेशा ध्यान रखिए, आप लोग इस गांव के आधार हो, और हम लोगों का ये पूरा उद्देश्य है, ये हमारा, हम लोग जो शिविर लगाते हैं, आप लोगों के लिए परीक्षाएं करते हैं, मात्र इसलिए कि आप लोगों को वो हर तरह की वो चीज़ मिल सके जो कि शहरों के बच्चों को मिलती है। एटलीस्ट अगर हम बहुत ज़्यादा नहीं दे सके तो कम से कम आपको पता तो रहे। जैसे अजितेंद्र कांत सिंह, ये जो अभी बोल रहे थे, ये भारतीय नौसेना में कैप्टन के पद पर है, जो कि लेफ्टिनेंट, ये कर्नल के पद का आर्मी में कर्नल के बराबर होता है। अभी अगली प्रमोशन इनकी होगी जो ब्रिगेडियर रैंक पे होगी, अभी 1 आध साल में हो जाएगी। तो वो आपके यहाँ 3 दिन आए, उन्होंने सारी चीज़ें बताई। हम लोग पूरा प्रयास करते हैं कि आप लोगों को ये सब चीज़ें पता रहें। आप लोगों को क्या करना है कि इससे जितना फ़ायदा उठा सके फ़ायदा उठाना है, अपना जीवन बनाना है, और उसके बाद गांव के विकास में भागीदारी करनी है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये नहीं कि अपना जीवन बना के बस अपना खुश हो गए, नहीं। हर व्यक्ति को इस समाज को कुछ देना चाहिए, क्योंकि हम इस समाज से लेते हैं। हमारे ऊपर हमारे माता पिता का, हमारे गुरुजनों का, कई भक्तों का, साधु संतों का, कई लोगों का हमारे ऊपर एहसान होता है। जैसे हम बोलते हैं, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। तो क्यों नहीं मिटती है हमारी हस्ती, ये सोचना चाहिए। हमारी हस्ती इसलिए नहीं मिटती है, आज भी हमारे भारत देश में कई साधु संत हैं जो प्रचंड तपस्या कर रहे हैं बैठ के। आप हिमालय पे चले जाइए, गौमुख में जाके तपोवन में चले जाइए, बद्रीनाथ केदारनाथ धाम पे चले जाइए, आज भी गुफाओं में बैठे बैठे ऋषि मुनि तपस्या कर रहे हैं। उनकी तप का जो बल है आज भी इस देश में फैला हुआ है। अगर आपको इसका प्रभाव देखना है तो आप प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, फिर देखिए आप। तो हम वास्तव में उनके एहसानमंद हैं। उसी प्रकार से हमारे माता पिता, उन्होंने हमारे लिए जो त्याग किया, ऐसे साधु संत, तो इस प्रकार से हमारा कई लोगों के प्रति ऋण होता है हमारा। आपका एक गांव है, आपका गांव इतना अच्छा है जिसके कारण कि आप लोग यहाँ पे अच्छी तरह से रह पा रहे हैं। और भी आप गांव जाके देखेंगे अभी तो आप वहाँ पर लोगों का निकलना मुश्किल है, ऐसे इतना वातावरण खराब है वहाँ का। तो ये किसके कारण है? आपके गांव के जो भक्त हैं, इन लोगों के कारण। ये लोग गांव में एक इस तरह का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आपको 2 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण करनी है। पहला, अपना जीवन आपको आगे बढ़ाना है, मेहनत करनी है अच्छी तरह से। अपना चरित्र, अपना शारीरिक मानसिक चारित्रिक विकास करना है। आजकल फ़ोन के कारण, यूट्यूब और ये इन सब के कारण जितना चरित्र का जो पतन हो रहा है हमारे देश का, आप ध्यान लिख लीजिए, जितने हमारे बच्चों का पतन होगा उतना उनके परिवार और देश का पतन होगा। तो आपका अपना जीवन आपके स्वयं के हाथ में है। आप जैसे कर्म कर लें आप वो बन जाएंगे। और मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूँ, आपको एक आर्मी का बड़ा ऑफिसर बनना है, आप संकल्प कर लीजिए, आप बन जाएंगे। आपको सिविल सर्वेंट बनना है, आप संकल्प कर लीजिए, आप बन जाएंगे। आपको बड़ा बिजनेसमैन बनना है, आप संकल्प कर लीजिए, बन जाएंगे। आपको बहुत पढ़ाई करनी है, आप संकल्प कर लीजिए, आज बन जाएंगे। आप जो चाहें वो, आपको पहलवान बनना है, आप संकल्प कर लीजिए, आप बन जाएंगे। आप लोग अभी कुछ भी कर सकते हैं। आप अपने भाग्य विधाता खुद हैं। तो आपके गांव में जो आप लोगों को मौका मिल रहा है, प्रतिदिन यहाँ प्रभात फेरी होती है, आप भक्ति कर सकते हैं। उसके बाद कई भक्त हैं जो मार्गदर्शन करने के लिए बैठे हुए हैं, उनके मार्गदर्शन आप ले सकते हैं। हम लोग शिविर लगाते हैं, वहाँ से आप लोग मार्गदर्शन कर सकते हैं। हम लोग परीक्षाएं कराते हैं, वहाँ से मार्गदर्शन कर सकते हैं। और इस प्रकार करके अपने जीवन को आप लोग धन्य बनाइए, अपने जीवन को सफल बनाओ सबसे पहले। और उसके बाद फिर आप जब एक बार अपना जीवन सफल कर लेते हो तो फिर उसके बाद गांव के विकास में आप लोग भी भागीदारी, अपना योगदान दो। तो इस प्रकार से ये जो हम लोगों ने अभी प्रोग्राम रखा है आज, उन बच्चों के लिए है कि जो भी जिन्होंने इन परीक्षाओं में अच्छा स्थान प्राप्त किया, ये उनका मनोबल बढ़ाने के लिए है।
उनका सम्मान करने के लिए है। और जैसा कि हमने कहा कि कुछ बच्चे हो सकता है उनका मेडिकल में ना हुआ हो, रिटन में ना हुआ हो, इसमें हतोत्साहित होने की ज़रूरत नहीं कि हमारा कुछ नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है।